हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज मैं आपको वेल्डिंग मशीन के बारे में काफ़ी कुछ बताऊंगा और इनके स्पेयर पार्ट के बारे में बताऊंगा। और हम मल्टीमीटर से वेल्डिंग मशीन को किस तरीके से चेक करते हैं, क्या इसका आउटपुट निकलेगा, क्या इनपुट निकलेगा, और मल्टीमीटर से हम कंपोनेंट को कैसे चेक करते हैं उसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। और जो इसमें मटेरियल लगा हमारे वेल्डिंग मशीन में, कंपोनेंट के क्या क्या नाम होते हैं और इसका क्या काम होता है उसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम जो हमारी ये वेल्डिंग मशीन है इसको ओपन करके देखते हैं। थ्री। तो आइए, ये हमारी मशीन है, इसको हमने ओपन कर लिया। तो इसका सबसे पहले हम कवर खोल सकते हैं। तो ये वाली हमारी मशीन है वेल्डिंग मशीन। जो ये वाली मशीन है हमारी, ये वाली मशीन हमारी मोस्पीड बेस्ड में है। इसमें जो आईजीबीटी की मशीन नहीं है, ये हमारी मशीन जो है मोस्पीड की मशीन है, वो भी 3 कार्ड में। ये वाली मशीन है 3 कार्ड की मशीन है हमारी, जिसमें कैपेसिटर कार्ड अलग होता है, ट्रांसफार्मर वाला कार्ड अलग होता है और मोस्पीड वाला कार्ड अलग होता है। तो इस चीज को हमें चेक करने के लिए सबसे पहले हमें पड़ती है मल्टीमीटर की रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास यहाँ देखेंगे ये वाला हमारे पास है मल्टीमीटर। तो हमें सबसे पहले मल्टीमीटर को समझना होता है। तो इसमें 2 चीजें होती हैं, जो पहला होता है एसी होता है, दूसरा जो होता है डीसी होता है। तो इसमें जो मेन हमारे वेल्डिंग मशीन को चेक करने के लिए 3 चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें मशीन का आउटपुट चेक करना है कि बाहर हमारा करंट कितना आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट साइड में यहाँ पे 600 है ये वाला। तो जो इधर वाला होता है ये होता है डीसी वाला, और जो इधर वाला होता है वो होता है हमारा एसी करंट वाला। तो आपको ये मीन समझना है कि हमारे जो मल्टीमीटर है उसमें एसी करंट कैसा होता है, कहां पर होता है, और डीसी करंट कहां पे होता है। तो जो 600 वाला होता है वो हमारा होता है डीसी इनपुट वाला, आउटपुट वाला, और जो 600 इधर वाला होता है वो होता है हमारा इनपुट वाला। तो आइए, तो यहाँ पे हमारा बंद है तो हम इसको करते हैं पहले हमारे 600 पे, ये वाले पे। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे और अगर हम यहाँ पे अपना आउटपुट चेक करते हैं मोस्फेट की मशीनों में, तो मोस्फेट की मशीनों में 100 में से 90%। अगर हम सीरीज पे चेक करते हैं तो हमारा जो कंटिन्यूटी वो दिखाता है 30 या 35, और अगर हम मेन पे चेक करते हैं तो हमारा कंटिन्यूटी दिखाता है कम से कम 60 या 65 के एबव, उससे ज्यादा हमारा कंटिन्यूटी दिखाएगा। तो ये चीज हमें देखना है। और जो हमारा ये वाला एसी वाला है, तो जो हमारे नॉर्मल सी लाइट आती है 220 वोल्ट की, तो अगर हमें उसे चेक करना है तो हम करेंगे एसी वोल्ट पे। जो भी हमारा मेन कनेक्शन आता है, मेन लाइट आता है, सिंगल फेज, डबल फेज या 3 फेज, उस चीज को आपको चेक करने के लिए हमें पड़ेगी एसी की रिक्वायरमेंट। और इसमें एक तीसरा चीज हो जाता है, वो आता है हमारा कंटिन्यूटी पे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक वॉल्यूम सा यहाँ पे निशान बना होता है मल्टीमीटर पे, यहाँ पे देखेंगे 3 लाइन से बने पड़े यहाँ पे। तो हमें मल्टीमीटर को क्या करना है, ऐसा यहाँ से घुमा देना है। और अगर हम इन मल्टीमीटर हमारे पास, अगर हम इन 2 वायरों को आपस में टच करते हैं तो हमारा जो मल्टीमीटर है वो बीप करेगा, इसका जो बजर है वो बजेगा। इस तरीके से देखिए, हमने आपस में इनको कनेक्ट करा है और हमारा जो बजर है वो बज गया है। तो हमें 100 में से 90% जितनी वेल्डिंग मशीनें सर्विस होती हैं, सबसे ज्यादा हमारा इसी पे ही आपको वर्किंग करना पड़ेगा वेल्डिंग मशीन को सर्विस करने के लिए। इसको आपस में कनेक्शन कर लें, इसी चीज से हम ज्यादा से ज्यादा वेल्डिंग मशीन के जो स्पेयर पार्ट होता है, क्या गलत है क्या सही है, यहीं से चेकिंग होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे वेल्डिंग मशीन में क्या 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 चीजें चेक कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं केबल से। तो इसका जो ये है, ये हमारा इनपुट वाला केबल है, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा भी है 220 वोल्ट। ये ओनली सिंगल फेज की मशीन है हमारी, जो कि हम सिंगल फेज पे ही चलाएंगे। अगर हम डबल फेज पे लगाते हैं तो हमारी मशीन जो होगी वो खराब हो जाएगी। और इसमें सबसे पहले देखेंगे, ऊपर से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है हमारा, वो है हमारा मोस्फेट वाला कार्ड। तो जो ये वाला कार्ड है हमारे, इस कार्ड में काफी चीजें होती हैं। इसमें इस कार्ड में फाइलिंग बनता है, इस कार्ड में हमारा वो वाला कंट्रोल कार्ड लगा होता है, 24 वोल्ट का इसी में रहता है, फायरिंग वाला कार्ड इसी में है, और इसमें ड्राइव कार्ड भी इसी में लगा रहता है। तो हमारे मोस्फेट काफी तरीके के हमारे मोस्फेट आते हैं, जैसे 18N50 हो गया, 23N50 हो गया, और 4107, 4108, 2611, 2837, और इसके अलावा एक मोस्फेट और होता है, उसको बोलते हैं 3878। जितने भी मोस्फेट होता है सबको आप सिंगल फेज पे यूज कर सकते हैं, लेकिन जो 3878 वाला मोस्फेट होता है, एक वही वाला मोस्फेट है जो हमारे 3 फेज की मशीन पे या सिंगल डबल फेज की मशीन में चलता है। 3878 का मोस्फेट हमारा सिंगल फेज की मशीन पे नहीं चलेगा, वो सिर्फ सिंगल फेज की मशीन में वहां पे चलेगा, यहाँ पे टॉप कार्ड को ऑन करने के लिए। अगर आपको टॉप कार्ड ऑन करना है तो आपको यहाँ पे 3878 का मोस्फेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो 3878 का मोस्फेट होता है वो हैवी मोस्फेट होता है। उस चीज के लिए आपको यहाँ पे वो वाला मोस्फेट आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इधर से। तो सबसे पीछे देखेंगे यहाँ पे हमारा फैन लगा है, पीछे हमारा फैन है, ये वाला हमारा फैन है एसी का।
आप यहाँ पे डीसी का भी फैन लगा सकते हैं। अगर आप डीसी का फैन लगाएंगे यहाँ पे तो कभी भी देखेंगे मॉस्फेट की मशीनों में जो नीचे वाला कार्ड होता है, कैपेसिटर वाला कार्ड, यहाँ पे हमारे डीसी करंट नहीं आता है, यहाँ पे हमारा एसी ही करंट आता है। अगर आपको आपके पास एसी वाला फैन नहीं है, डीसी का फैन है, तो आपको उसके कनेक्शन करने पड़ेंगे यहाँ पे 24 वोल्ट पे, जो कि हमारे नीचे जा रहा है रिले के लिए। तो आइए सबसे पहले ये हमारा पंखा है, तो आप या अगर आपके पास एसी का पंखा है तो आप नीचे कनेक्शन करिए, और अगर डीसी का पंखा है तो यहाँ पे 24 वोल्ट पे कनेक्शन कर सकते हैं। और दूसरा देखेंगे यहाँ पे ये वाला कनेक्शन, यह हमारा आ रहा है ट्रांसफार्मर से। तो जो ये वाली मशीन हमारी, इसमें जो बीच वाला कार्ड है डायोड वाला, इसमें हमारा ट्रांसफार्मर लगता है। ट्रांसफार्मर का नंबर होता है 21/4 के ट्रांसफार्मर आप इस मशीन पे यूज कर सकते हैं। ये वाली मशीन ऐसी है, अगर इस मशीन को आप 2 ट्रांसफार्मर से भी चलाते हैं तो हमारी मशीन अच्छी चल जाती है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। अगर आपको कंटिन्यू चलाना है तो आपको 3 के 3 ट्रांसफार्मर इसमें लगाने पड़ेंगे। ट्रांसफार्मर ऊपर ये वाला कनेक्शन आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ देखेंगे 3 रेड, एक ट्रांसफार्मर में से 2 वायर निकलते हैं ब्लैक रेड, तो 3 ट्रांसफार्मर से हमारे 6 वायर निकलेंगे, एक में से 2 निकलते हैं तो 3 में से हमारे 6 वायर निकलेंगे। तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे कनेक्शन दे रखा है। और अगली तरफ जाते हैं तो यहाँ पे लगा है इसका ड्राइव कार्ड, ये वाला देखेंगे, यहाँ पे इसका ड्राइव कार्ड लगा रखा है। और यहाँ पे हमारा लगा है मॉस्फेट, ये वाले देखिए 2 2 4 2 6 इधर लग रखे हैं और 6 इधर लग रहे हैं, टोटल इसमें 12 मॉस्फेट लग रखे हैं। अब मॉस्फेट को चेक कैसे करते हैं कि हमारा मॉस्फेट सही है या खराब है, तो देखिए हमें पे अपना डीसी मल्टीमीटर को रखना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे सबसे पहले काफी लोग क्या होता है एक एक करके मशीन चेक करते हैं। मॉस्फेट में क्या होता है, सबसे पहले इसका सीरीज बना होता है। अब सीरीज होता क्या है, ये देखिए यहाँ से, तो हमारे जो ये ड्राइव कार्ड है इसमें ना गैप दिया होता है हर किसी कार्ड में, यहाँ ये वाला और ये वाला। तो हमारा सीरीज क्या होता है, जो ये वाला मॉस्फेट होता है 1 2 3, और ये वाला मॉस्फेट है, और 1 2 3 ये वाला मॉस्फेट है। तो इनका क्या होता है, एक सीरीज बना रहता है। यहाँ का सीरीज अलग होगा और जो इसका अगला वाला पीछे वाला सीरीज होगा वो अलग होगा। समझिए इस चीज को, जो ये वाला पोर्शन है वो एक पोर्शन है और इधर वाला दूसरा पोर्शन है। ये वाला कभी भी 6 के 6 मॉस्फेट एक पोजीशन में नहीं होते हैं। ये जो इधर के वाले हमारे वो एक है, इधर वाला एक है। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर हमें तीनों मॉस्फेट चेक करने हैं तो हम यहाँ से अब अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये वाला, आप यहाँ पे देखिए ये वाला पिन है। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे इसको इस तरीके से, ये देखिए अभी ये देखिए, अगर हमने चेक करा यहाँ पे तो हमारा आ गया 658 तो इसी तरीके से हमारे जो जितने भी चारों के चार हैं ये सब में जो होता है 658 आना चाहिए। सब की वैल्यू जो होती है 658 ही होता है। अगर आप एक एक करके इसको चेक करते हैं तो एक एक करके चेक भी आप मल्टीमीटर से इस चीज को कर सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से जो सब में जितना भी होगा सब में जो दिखाएगा आपको वो दिखाएगा। ये देखिए 300 से ऊपर, अगर ये 200 दिखाता है, 150 दिखाता है, 100 दिखाता है तो समझिए वो वाला मॉस्फेट हमारा खराब है। तो उस सीरीज के आपको मॉस्फेट निकालना पड़ेगा और अपनी मशीन में जो है चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाले हमारे मॉस्फेट होते हैं। और जो इसका अगला बढ़ते हैं तो जो ये वाला पोजीशन होता है इसका, ये वाला देखिए, इसमें हमारा ट्रांसफार्मर लगा रखा है 25 वाला, और यहाँ पे मॉस्फेट है, यहाँ पे 24 वोल्ट का कार्ड है और यहाँ पे 2 डायोड है। ये हमारा है कार्ड को ऑन करने के लिए 24 वोल्ट की सप्लाई, ये वाली हमारी। और जो ये वाला है ये वाला हमारा फायरिंग कार्ड है आगे वाला, इसको कंघी कार्ड भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो हमारे छोटे छोटे 4 मॉस्फेट लग रहे हैं 9Z 24N वाले, 2 9Z के, 2 24ZN के। और यहाँ पे हमारे सब मशीनों के कनेक्शन दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ से 24 वोल्ट जा रहा है नीचे की तरफ रिले को ऑन करने के लिए। यहाँ से 24 वोल्ट बनेगा तो हमारे नीचे रिले ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे डायोड का कनेक्शन दे रखा है, डायोड का नीचे वायर जाने के लिए। अगर हम डायोड के वायर नहीं लगाते तो हमारी मशीन में ओवर ओसी करंट आ जाएगा। तो ये वाला हो गया हमारा ऊपर कार्ड का। और हम आते हैं नीचे वाले कार्ड में। जो बीच वाला कार्ड है हमारा, ये हमारा कार्ड डायोड वाला कार्ड है। तो इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे और कुछ इसके ज्यादा बारे में आपको टॉप कार्ड की मशीन के बारे में बताएंगे। अभी के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।